Hello everyone, I am Sharmila and welcome to Simplest Biology Hub. Today we start with the new lesson of class 11th, lesson number 9, Biomolecules. Biomolecules क्या होते हैं? Bio related to living things and molecules means organic and inorganic compounds. मीन कौन से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर फाउंड इनसाइड द लिविंग बॉडी दैट वी कॉल द बायोमोलिक्यूल्स. तो इस लेसन में हमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड, कौन से ऐसे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड होते हैं जो लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं. तो लिविंग बॉडी स्टैंड्स फॉर एनिमल्स एंड प्लांट बॉडी, बैक्टीरियल बॉडी. उनकी जो बॉडी बनी है वो किस चीज़ से बनी है? तो हमें पता है बेटा, हमारी बॉडी बनी है सेल. सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, जहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बीइंग वी कॉल्ड. बट सेल किस चीज़ से बनी है, इसको हमें इस लेसन के अंदर देखना है कि एक्चुअली सेल का स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना है. तो सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन हमने देखी थी, सेल की आउटर मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. किससे बनी है? लिपिड एंड प्रोटीन की बनी है. तो ये लिपिड प्रोटीन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये किस चीज़ से होके बने हैं, ये सभी इस लेसन में हमें देखना है. तो एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे बेटा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ये दो फॉर्म मिलते हैं आपको किसी भी चीज़ के. तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आपके हैं नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा. ये एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में मिलते हैं आपको, एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में मिलते हैं. कंपाउंड क्या है हमारे? कंपाउंड है CO2, H2O, HCl एंड सो ऑन. ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो कंबाइन होके आपके एलिमेंट को कंबाइन होके ये बनते हैं, आपके प्रिपेयर्ड होते हैं. और एलिमेंट्स जो एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में मिलते हैं, इसको फिर से सिंप्लीफाई नहीं किया जाता. ये हमें अर्थ क्रस्ट में भी एज इट इज़ फॉर्म में मिलते हैं. पीरियोडिक टेबल में हमने सभी एलिमेंट्स को देखा है इन केस ऑफ केमिस्ट्री. तो फ्री स्टेट में रहते हैं, अर्थ क्रस्ट में भी आपको उसी फॉर्म में मिलेंगे और एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. ये लिविंग बॉडी में किस तरह से बनते हैं? तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिस पे आपका ये एलिमेंट एंड कंपाउंड के बेसिस पे डिवाइड हो रहे हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्योंकि हमें इस लेसन में लिविंग बीइंग के बारे में देखना है. लिविंग बीइंग मीन्स बायोमोलिक्यूल्स रिलेटेड टू द लिविंग बीइंग. तो इसके अंदर आपके जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आएंगे और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आएंगे. तो हमें ऑर्गेनिक को पढ़ना है. ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स. माइक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स जो छोटी छोटी कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं. कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल्स है? आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ETC. ये दिख रहा है आपको? विजिबल है उधर का? विजिबल नहीं है. ओके. फैटी एसिड और सो ऑन. बहुत सारे ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे जो आपको इस फॉर्म में मिलते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है. और मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में? मैक्रोमोलिक्यूल्स में आएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स. ऑल दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को एज वेल एज माइक्रोमोलिक्यूल्स को हमें वन बाय वन इस लेसन में स्टडी करना है. ये पूरे मॉलिक्यूल्स के टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब हम बायोमोलिक्यूल्स लेसन में रीड करेंगे बेटा, लर्न करेंगे. तो
सबसे पहले तो हमें पता कैसा चलेगा कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन से मॉलिक्यूल्स है या लिविंग टिश्यू में कौन से मॉलिक्यूल्स है। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है सेल्यूलर पूल को लेके। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्यूलर पूल? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग सेल। किसी भी लिविंग सेल में जितने भी नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उन सभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सेल्यूलर पूल कहा जाता है। ओके, सो हाउ वी एनालाइज द बायोमॉलिक्यूल्स इन सेल। किसी भी लिविंग सेल के अंदर के बायोमॉलिक्यूल्स को हमें कैसा पता चलेगा, कैसे एनालाइज किया जाएगा? इसके लिए एक मेथडोलॉजी है। कौन सी मेथडोलॉजी है? कोई भी लिविंग टिश्यू हमें लेनी है, कोई भी लिविंग टिश्यू ली, फिर चाहे वो प्लांट टिश्यू हो फिर चाहे वो एनिमल टिश्यू हो। तो ये क्या होता है, सपोज मैंने लीव्स ले ली, किसी प्लांट की लीव्स ले ली। लीव्स क्या है? सेल है, टिश्यू है। तो लीव्स ले ली, उसको पेस्ट बनाना है, पेस्ट विथ मॉर्टल एंड पेस्टल। ये क्या होता है? आपके घर में मसाला कूटने के लिए वो कूटनी रहती है बेटा, है ना, उसको मॉर्टल एंड पेस्टल कहा जाता है। तो मसाला कूटने के इससे आपको उसका पेस्ट बनाना है किसी भी लिविंग टिश्यू का, बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बनाना है। फाइन पेस्ट का बनाने के बाद इसको फिल्टर विथ चीज़ क्लॉथ और कॉटन। पेस्ट बना, अब उसमें वाटर का कंटेंट भी है तो हमें उसको फिल्टर करना है चीज़ क्लॉथ। चीज़ क्लॉथ मतलब एकदम फाइन पतला सा कपड़ा, कॉटन का जो कपड़ा हम यूज़ करते हैं एकदम पतला सा कपड़ा, इसके थ्रू या फिर कॉटन के थ्रू हमें उसको छानना है, फिल्टर करना है। तो छानने के बाद मुझे दो चीज़ें मिलेगी, छानने के बाद मुझे दो चीज़ें मिलेगी। एक तो चीज़ मिलेगी जो लिक्विड मटेरियल है जो अंदर चला जाएगा, दैट वी कॉल्ड फिल्ट्रेट। लिक्विड मटेरियल है जो नीचे मिलेगा, दैट वी कॉल्ड फिल्ट्रेट। और दूसरा जो मिलेगा जो आपके चीज़ क्लॉथ के ऊपर होगा या तो कॉटन के ऊपर होगा, जिसे हम बोलते हैं रिटेंटेट, सॉरी। ओके, रिटेंटेट। तो फिल्ट्रेट और रिटेंटेट। तो फिल्ट्रेट के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ऑल दैट मॉलिक्यूल्स शोज द एसिडिक पूल। ये क्या होता है? ऑल दैट मॉलिक्यूल शोज द एसिडिक पूल, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द एसिडिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या एसिड सोल्यूबल ऑर्गेनिक पूल। फिल्ट्रेट के अंदर होंगे। रिनेट के अंदर जो मिलेंगे वो होंगे आपके एसिड इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक पूल और एसिड इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है? एसिड सोल्यूबल, एसिड इनसोल्यूबल। एसिड के अंदर जो सोल्यूबल है मॉलिक्यूल्स वो आपको फिल्ट्रेट में मिल जाएंगे, और एसिड के अंदर जो इनसोल्यूबल है, जो सोल्यूबल नहीं होते, वो आपको रिटेंटेट में मिल जाएंगे। मतलब क्लॉथ के ऊपर का जो मटेरियल है रिटेंटेट, उसमें आपको क्या मिलेंगे? एसिड इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक पूल। तो इनऑर्गेनिक पूल में क्या होगा? जनरली आपकी जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन पोटेशियम, वो जो भी मटेरियल है वो आपको इनऑर्गेनिक थिंग्स में मिलेगा। ऑर्गेनिक थिंग्स में क्या मिलेंगे? जो हमने लास्ट इसमें देखा था, क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे, मे बी फैट मिलेंगे, मे बी न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे, मे बी एंजाइम मिलेंगे। ऑल दीज आर द एसिडिक पूल। तो ये हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ गए जो हमने लिविंग सेल से निकाले। तो ये एक मेथड है जिसके द्वारा हम लिविंग सेल से माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करके उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एज वेल एज और एक दूसरी मेथड है बेटा, वो भी हम देखते हैं। ये मेथड आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है ना, तो हम एनसीईआरटी बुक की जो मेथड है उसको प्रीफर करेंगे। सेकंड मेथड भी एनसीईआरटी की है। जनरली बायोमॉलिक्यूल्स आर, ऐसे कहा जाता है कि बायोमॉलिक्यूल्स आर कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स।
मीन्स लिविंग सेल के अंदर, लिविंग टिश्यू के अंदर जो भी बायोमॉलिक्यूल्स मिलेंगे उनके पास क्या होगा, उन बायोमॉलिक्यूल्स के पास कार्बन होगा। ऑल दीज आर द कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अब सेकंड मेथड क्या लिया हमने, कोई भी लिविंग टिश्यू ली, फिर वो टिश्यू चाहे प्लांट हो सकती है या चाहे एनिमल की टिश्यू हो सकती है, प्लांट की टिश्यू या तो एनिमल की टिश्यू। देन उसको ड्राई किया, ड्राई इट। तो ड्राई करने से क्या होगा, ऑल वाटर भी इवोपरेट होने के बाद जो वेट मिलेगा उस चीज़ का, जो भी सपोज़ मैंने 8-10 पत्तियाँ ली, तो 8-10 पत्तियों का वेट किया पहले तो वो हुआ आपका 5 ग्राम, और फिर उसको ड्राई किया, ड्राई करा, सुखा दिया, तो उसमें से वाटर इवोपरेट हो गया, तो उसका जो वेट बचा 2 ग्राम। ओके, तो वो कहलाएगा उसका ड्राई वेट। फिर जो भी टिश्यू ली उसका ड्राई वेट किया, और ड्राई वेट को करने के बाद उसको जला दिया, बर्न इट। ओके, तो जला दिया तो जो आपका गैसियस फॉर्म में निकलेगा बेटा, गैसियस फॉर्म में आपका क्या निकलेगा, कार्बन कंपाउंड निकल जाएंगे। क्या निकलेगा, CO2 के फॉर्म में निकलेगा, CO के फॉर्म में निकलेगा, H2 कुछ कंटेंट में वाटर वेपर भी निकल जाएगी, तो ये गैसियस फॉर्म में निकलेगा, वो कार्बन कंपाउंड हुआ। फिर अब क्या बचा, जलाने के बाद गैसियस फॉर्म में तो कार्बन कंपाउंड निकल गया, बचा क्या, ऐश, राख बची, जिसे हम ऐश बोलते हैं। अब जब इस ऐश को हमने आइडेंटिफाई करेंगे तो इस ऐश के अंदर हमें क्या मिलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिलेंगे। फिर वो मे बी कैल्शियम हो सकता है, मे बी मैग्नीशियम हो सकता है, मे बी सल्फर हो सकता है। तो ये चीज़ें जो अर्थ क्रस्ट से हमें फ्री स्टेट में मिलती है, वो चीज़ें हमें ऐश के फॉर्म में मिलेगी अगर किसी लिविंग टिश्यू को हम जला देते तो। ये दोनों मेथड आपकी NCERT बुक में दी है, जिसके द्वारा हम लिविंग टिश्यू से माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स को अलग करते हैं। ओके, इन माइक्रोमोलिक्यूल्स को हम 1 बाय 1 इस लेसन में ही देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंजाइम एंड न्यूक्लिक एसिड, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, वो अपना स्ट्रक्चर कैसा चेंज करता है, कितने फॉर्म में मिलता है, किस टिश्यू में किस फॉर्म में मिलता है, ये सभी डिटेल जानकारी आपको इस लेसन में देखने को मिलेगी। जनरली हमारी पता है कि हमारी बॉडी में ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन आर टेक्स प्लेस। बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, किसके लिए होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए। ओके, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, ये हमने कुछ पहले वीडियो में भी देखा है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कितनी तरह की होगी बेटा, 2 तरह की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है आपकी। एक तो है एनाबॉलिक प्रोसेस और दूसरी है कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब टू मेक, टू प्रिपेयर, किसी चीज़ को बनाना, तो उसे कहते हैं एनाबॉलिक। एंड कैटाबॉलिक मीन्स टू ब्रेक, किसी चीज़ को तोड़ना, दैट वी कॉल कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक प्रोसेस हमेशा रन करती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस हमेशा रन करती है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। मतलब ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगी, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होगी। एनाबॉलिक का जो वेल नोन एग्जाम्पल है हमें पता, वो है फोटोसिंथेसिस। एंड कैटाबॉलिक का जो वेल नोन एग्जाम्पल है दैट वी कॉल द रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये सिंपल कंपोनेंट है, इसको बना के कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज बनाया जाता है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यूटिलाइज का क्या, सिंपल कार्बन यूटिलाइज, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज किया, ऑक्सीजन यूटिलाइज किया, मतलब मूवमेंट का हो ही सिंपल से कॉम्प्लेक्स। एनाबॉलिक फोटो फूड मटेरियल बनाया जाता है, इसलिए टू मेक है ना, प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और ग्लूकोज को तोड़ने से ATP के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। तो टू ब्रेक किया जा रहा है, किसको, ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो सिंपल किस फॉर्म में निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर के फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल
जर्नी होगी एंड प्रोसेस क्या कहलाएगी, रेस्पिरेशन। ये हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए होने वाली प्रोसेसेस है जिनका कुछ क्वांटिटी में रिलेशन जो है हमारा माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ है। दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था बेटा, जहाँ से हमें ये पता करना था कि हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो किस मटेरियल से बनी है। तो हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की बनी है। जनरली हम बोलते हैं ऑर्गेनिक चीज़ों की बनी है। ऑर्गेनिक चीज़ें कैसी होती है, ऑर्गेनिक चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताऊँ, ऑर्गेनिक चीज़ें सब बायोडिग्रेडेबल होती है। जो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होते हैं मतलब बैक्टीरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन से जिनको डिकम्पोज किया जाता है, दैट वी कॉल द बायोडिग्रेडेबल। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर बायोडिग्रेडेबल। ओके, क्या सभी बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं? नहीं, उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। तो कुछ एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे है टैनिक एंड लिग्निक एसिड। ये ऑर्गेनिक है बट नॉन बायोडिग्रेडेबल है। देन सेल्यूलोज, जिससे हमारी प्लांट बॉडी बनी है, प्लांट बॉडी सेल्यूलोज से बनी है, तो ये भी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल है बट इतना इजीली आपका डिग्रेडेड नहीं होता, कन्वर्ट हो जाता है। एंड सम अरोमेटिक कंपाउंड्स एंड सम फिनॉल कंपाउंड। ये आपके कुछ एक्सेप्शनल है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और टोटली बायोडिग्रेडेबल नहीं है, टोटली नहीं है, पार्शियली में भी हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनी है, हमारी सेल बनी है। और सेल को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने फिर से बायोडिग्रेडेबल किया, डिकम्पोज किया, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जो पीरियोडिक टेबल में हमारे एलिमेंट मिलते हैं, ऑल दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स अब थोड़ा सा हम कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते बेटा। देखो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सो मेनी कंपाउंड्स आर देयर। इनऑर्गेनिक कंबाइन होके बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, ये कंबाइन होंगे, इसका कंबाइन होके बनेगी सेल, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूट आपके सेल के अंदर मिलते हैं। सेल क्या है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल का कॉम्बिनेशन होके बहुत सारी सेल मिलके बनती है टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके बनता है ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड सो मेनी ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म की बॉडी। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड फॉर द सेल और इनडायरेक्टली इट इज़ मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हम ऐसा बोल सकते। बट हमें यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के पास नहीं जाना, इस लेसन में हमें सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में देखना है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है बायोमॉलिक्यूल्स का। इसके आगे वाले वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के साथ स्टार्ट करेंगे। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।